जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम मसालेदार भिंडी पकाने लगे हैं एक नए तरीके से। आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल शामिल नहीं करना और टमाटरों की तरतीब कितनी रखनी है। चले आए पकाते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें कि ये अच्छे से हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम भिंडी को हल्का सा फ्राई कर अच्छा सा कलर आने तक इसे हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो इनकी तरतीब मैं आपको बता दूं। 1 पाव के करीब हमारे पास भिंडी थी। इसे हमने अच्छे से धो के सुखा के काट के रख लिया है। 1 पाव से कम हमारे पास प्याज थे, उन्हें भी हमने अच्छे से काट के रख लिया है। टमाटर थे। आपने एक अहम बात का ख्याल रखना है जिससे आपकी यह सब्ज़ी सही नहीं पकती। टमाटर आपने जितनी आपकी भिंडी है उतने ही आपने टमाटर लेने हैं, उससे अच्छी फ्लेवर भी अच्छा आएगा और पकेगी भी अच्छी। अगर आपके पास टमाटर नहीं है आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, अच्छा सा कलर इस पे आना शुरू हो गया हुआ है। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी मसालों की तरतीब, आधा चाय वाला चम्मच मैंने इसमें लिया है नमक का, आधा चाय वाला चम्मच मिर्चों का, आधा चाय वाला चम्मच हल्दी का, गरम मसाला और बाकी मसाले जो थे सब्ज़ी मसाला वो भी आधा चाय वाला चम्मच। तो अच्छे से भिंडी गोल्डन हो गई हुई है हमारी। इसी घी में हम अच्छे से प्याज वगैरह जो मसाला है वो बना लेंगे। तो ये सारे मसाले, हरी मिर्चें, जो भी मैंने आपको तरतीब बताई है, ये सारे मसाले हमने प्याज के ऊपर शामिल कर लिए थे कि ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। तो ये सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो गया हुआ है। इसे भी हम अच्छी तरह से इनकी भी भुनाई करेंगे ताकि प्याज टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए, पक जाए, मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए और प्याज भी अच्छे से गल जाए। अगर आपके पास टमाटर नहीं है आप स्किप करके दही भी इसमें शामिल कर सकती हैं, लेकिन अदरक लहसुन का पेस्ट आपने बिल्कुल भी नहीं शामिल करना। उससे भिंडी का जायका अच्छा नहीं आता, फ्लेवर भी ख़राब हो जाता है और आपकी मेहनत भी सारी ज़ाया हो जाएगी। तो वीडियो आप स्किप ना किया करें, आपसे यही गुजारिश है। वीडियो को एंड तक वॉच किया करें और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अच्छे से ये देखें हमने सारा कुछ मिक्स कर दिया है। ये अच्छे से मिक्स हो गया हुआ है। इसे हम दम लगा देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। इसे फिर 5 मिनट बाद देखेंगे अच्छे से सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो देखते हैं इसे 5 मिनट बाद। तो यहाँ पे इसे रखते हुए 5 मिनट हो गए हुए हैं। अच्छे से ये आप देख रही हैं स्टीम इसके ऊपर आ गई है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से अभी भी इसमें पानी है, वो पानी भी हमने अच्छे से इसी 3 से 4 मिनट में सारा पानी ड्रायर खुद ब खुद ही हो जाएगा। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना अच्छा ज़बरदस्त कलर आ गया है। बिल्कुल तैयार है हमारा मसाला। इसमें शामिल करेंगे भिंडी की सब्ज़ी। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये लें जी, माशाल्लाह कलर देखें कितना प्यारा लग रहा है और ये खाने में फ्लेवर में बहुत ही मज़ेदार है। टमाटर के साथ इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप भी घर में बना के ज़रूर ट्राई करना और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। तो ये ले जी, अच्छे से ये मिक्स हो गया है। चूल्हा आपने नीचे से फ्लेम बंद कर देना है। इसके ऊपर आपने रख देना है ढक्कन। ढक्कन में दम लग जाएगा, अच्छे से ये मसाले वगैरह सारा कुछ मिक्स हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद